अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। होपफुली आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं अपनी 1 साल की कंप्लीट जर्नी पुर्तगाल की शेयर करने वाला हूं, जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी के। कुछ रातें ऐसी भी गुजरी जिसमें अकेले रोते भी रहे, और कुछ रातें ऐसी भी गुजरी जिसमें हंसी खुशी ज़िंदगी का सफ़र गुजर गया। तो होपफुली ये वीडियो उन तमाम यंगस्टर्स के लिए और जो लोग पुर्तगाल आ रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जो मैंने 1 साल में एक्सपीरियंस किया है यहाँ का, वो मैं तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इस बारे में मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। तो दोस्तों, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके माजिद बैकपैकर फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पुर्तगाल से रिलेटेड तमाम इमिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस चैनल पे मैं शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, किस्सा जो है स्टार्ट होता है जर्मनी से। जर्मनी पहुंचने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्त बोलते हैं, माजिद भाई आपकी वीडियोस हम लोग रेगुलर देखते हैं, पर जर्मनी के बाद जब आप जर्मनी से पुर्तगाल आए वो जर्नी आपने नहीं शेयर की। तो यार, मेरा जब जर्मनी का वीज़ा लगा, मैं जर्मनी आ गया। जर्मनी आने के बाद मैंने 3 दिन जो है वहाँ पे होटल में क़याम किया, और ये तमाम वीडियोस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लेकिन जब जर्मनी से मैं पुर्तगाल आया तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई, और जब मैं यहाँ पे आ गया उसके 2-3 हफ्ते बाद मैंने वीडियोस बनाई। तो किस्सा कुछ इस तरह था कि मैं जर्मनी से जब पुर्तगाल आ रहा था, पाकिस्तान से मेरा एक दोस्त है अली, मैंने उससे रब्ता किया। वो पिछले 3 साल से पुर्तगाल में था। तो मैंने जब उससे रब्ता किया तो अली ने मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उसने मुझे बोला आप आ जाओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा यहाँ पे। इसी उम्मीद के साथ कि अली यहाँ पर है, और अली से तकरीबन 8 साल बाद मेरी मुलाकात हो रही थी, मैंने जर्मनी से पुर्तगाल का सफ़र स्टार्ट किया। और मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ थे, तो हम दोनों पुर्तगाल 5 फरवरी को पहुंच गए। अली ने मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव किया। मुझे किसी भी चीज़ का यहाँ पे पता नहीं था, और सबसे पहला स्टेप जो लिया गया वो लीगल एंट्री का लिया गया। अली मुझे अपने साथ हॉस्टल लेके गया एक, और वहाँ पे जाके उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए, और देने के बाद 34 यूरो मैंने उनको पे किए थे, और मैं अली के साथ अली के घर चला गया। और तकरीबन अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट मिल गया। लीगल एंट्री बनने के बाद मैं अली के पास स्टे ही किया हुआ था, और मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ थे। तो कुछ दिन क़याम करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जाना था और अपने बेटे को अलविदा कहना था। तो अब्बू जो यहाँ पे थे मेरे, वो कोविड के सिनेरियो में थे, और कोविड के सिनेरियो में आपको ट्रैवलिंग के लिए जो है कोविड का टेस्ट लाजमी चाहिए था। तो मैं इन्हीं चक्करों में अब्बू को घुमाने फिराने में और कोविड का टेस्ट कराने के चक्करों में लगा हुआ था कि वो पाकिस्तान रवाना हो, और उसके बाद जो है मैं अपनी अगली जो जद्दोजहद है जॉब ढूंढने की वो स्टार्ट करूं। अब्बू को पाकिस्तान भेजने के बाद मैं रोज़ाना जॉब के चक्कर में लग गया, और मैं अपने दोस्त अली को भी रोज़ाना कहता था कि यार मैंने जॉब करनी है, अब मेरी जॉब का कोई बंदोबस्त अगर आप कर दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। खैर, अली ने अपने बिहाफ पे ऑनलाइन मेरा निफ नंबर अप्लाई किया, क्योंकि अली के पास वक्त नहीं था, और पुर्तगाल में किसी भी बंदे के पास आपके लिए वक्त नहीं होता। काम काम जो है हर किसी को ज़रूरी है, और हर बंदा जो है काम पे जाने का पाबंद होता है, क्योंकि अगर काम पे नहीं जाएंगे तो फिर हो सकता है आप अगले दिन काम वाले आपको बोलें कि आप मत हैं। तो अली भी काम की मसरूफियत की वजह से मेरे साथ फाइनेंस ऑफिस नहीं जा सकता था। उसने ऑनलाइन मेरा फाइनेंस का नंबर अप्लाई किया, पर वो नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन गुजर गए, और अली अपने मोबाइल सेक्टर में काम करता है, तो मोबाइल के डिफरेंट डीलर से, शॉप्स वालों से कह रहा था कि मेरा दोस्त आया पाकिस्तान से, इसको जॉब की ज़रूरत है, अगर आप उसको काम दे दें। पहली बात यह कि मुझे पुर्तगीज़ लैंग्वेज नहीं आती थी, और दूसरी बात यह कि मेरा मोबाइल की फील्ड में कोई तजुर्बा नहीं था। कोई भी बंदा मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं था, या हो सकता है किसी बंदे के पास उस टाइम काम ना हो। पर अली को रोज़ाना इसरार करने के बाद जो है मैं एक दिन तंग आ गया, और मैंने बोला कि यार मेरी वजह से शायद ये ना इरिटेट हो जाए। और वो लम्हा ऐसा था कि जब मैंने कोशिश करना स्टार्ट की और मेरे रास्ते खुद ही बनते गए। तो निफ मेरा बन रहा नहीं था, और मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा परेशान था। पैसे अली बोल रहा था किसी को नहीं देने। तो मैंने बोला चलो सबसे पहले काम तलाश किया जाए। तो काफ़ी जगह पे जाके काम मांगना स्टार्ट किया, कोई काम नहीं दे रहा था। पाकिस्तान में भी जो है मैं किसी को नहीं कहता था कि यार मुझे काम चाहिए, अपनी मेहनत करता था। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे भी जो है काम मिल जाएगा, मेहनत करी जाएगी। लेकिन काफ़ी हफ्ते जो है गुजरते जा रहे थे, और तकरीबन 5 तारीख से जो है 15 तारीख हो गई। 10 दिन गुजरने के बाद जो है
मैंने अपना एक पोस्ट क्रिएट किया फेसबुक पे। पाकिस्तानी कम्युनिटी पुर्तगाल है, उधर मैंने अपना एक पोस्ट क्रिएट किया और पोस्ट क्रिएट करने के बाद मैंने उसमें अपनी सारी डिटेल लिखी कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मैंने बैचलर्स बिजनेस में किया हुआ है, मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ और मैं जो हूँ एसोसिएट इंजीनियर भी हूँ, मुझे इस फील्ड की जॉब चाहिए, अगर मिल सकती है तो कोई मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। वो तकरीबन पोस्ट करने के बाद मैं रात को सो गया और जब मैं सुबह उठा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया हुआ था उस पोस्ट के ऊपर। तकरीबन जो है कोई फ्लावर पैकिंग का काम था, कोई रेस्टोरेंट फील्ड का काम था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ था, लेकिन मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई काम नहीं था जिसमें मैंने क्वालिफिकेशन हासिल की हुई थी। मैं आपको पहले भी बताता हूँ, पुर्तगाल में अगर आप आ रहे हैं तो आपने ऑड्स जॉब भी करनी होती हैं। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों से मैंने रब्ता किया और मैं जो हूँ सुबह 8 बजे निकल जाता था। जहाँ भी मुझे कोई भी बोलता था कि इस जगह पे काम है, मैं वहाँ जाके चेक करता था क्या काम है। इसी तरह मैंने 2 काम ऐसे चूज़ किए। एक खातून थी, मेरे दिल से दुआ निकलती है उनकी, वो अभी भी पुर्तगाल में फूड का काम करती हैं, सप्लाई का। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया कि इस जगह पे रेस्टोरेंट में काम की ज़रूरत है, आप वहाँ पे चले जाओ। और एक और मेरे को भाई ने मैसेज किया कि आप जो है इस जगह पे रेस्टोरेंट में काम की ज़रूरत है, आप वहाँ चले जाओ। तो अब शुरू होता है सिलसिला कि मैं वहाँ पे गया और फिर मेरे साथ क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ। दोनों तरफ पाकिस्तानी ओनर थे। पहले तो मैं गया, जो मेरे को भाई ने नंबर दिया था कि इस नंबर पर रब्ता करके जाओ। मैं रेस्टोरेंट में गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था। उन्होंने जाते साथ मुझे एक एप्रन मुझे पहनाया, कैप पहनाई और मुझे किचन में ले गए और काफ़ी ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे और मुझे बोला कि ये आपने बर्तन धोने स्टार्ट करने हैं, बाकी हम आपको चीज़ें बाद में बताते हैं। मैंने बोला आप सैलरी कितनी देंगे और डॉक्यूमेंट का क्या हिसाब किताब है? बोला पहले आप ये सारे बर्तन धो लो, उसके बाद जो है हम सैलरी की बात करेंगे। खैर थोड़ी देर बाद मुझे उसने बोला, मैंने 2-3 प्लेटें साफ़ करी तो मुझे बोला कि आपको 500 यूरो देंगे, डॉक्यूमेंट आपके हम करेंगे। सुबह 11 से रात 11 काम है, बीच में 3 घंटा ब्रेक होती है, हमारा रेस्टोरेंट बंद होता है, तो आप अंदर ही रेस्ट कर लेना। मैंने हर उस फैसले को जो करना था अपने दोस्त अली से लाजमी मशवरा किया, क्योंकि वो वाहिद बंदा था जो मुझे पुर्तगाल में लेने आया और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टार्ट में। मैं तहे दिल से उसका शुक्रगुजार हूँ। मैंने अली को फ़ोन किया, अली ने मुझे बोला अभी के अभी एप्रन उतार और वापसी आ जा मेरी शॉप पे। मैं वापसी शॉप पे चला गया। उसने बोला कि इतनी लंबी ड्यूटी और ऊपर से पहले दिन तू काम देखने गया और तुझे जाते साथ पाकिस्तानी ने बोला प्लेटें धोने लग जा। इस तरह नहीं होता। मुझे यूरोप के हालात वाक़यात का उस टाइम पता नहीं था कि क्या सिलसिला है क्या नहीं है। खैर लेकिन मैं काम ढूंढने की जद्दोजहद में लग गया। फिर मैंने उन्हें खातून ने मुझे नंबर दिया था, मैंने उन भाई से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद जो है मैं और अली तकरीबन तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद उस जगह पे पहुंच गया जो कि 2.5 घंटे मेरे घर से दूर थी। वो छोटा सा एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं पहुंचा और अली को मैं अपने साथ लेके गया। हमने वहाँ पे बात की मालिक से, उससे कि कितने सैलरी देगी, कितने घंटे काम है, क्या सिलसिला है। वहाँ भी डिशवाशर का काम था और सफाई सुथराई का काम था रेस्टोरेंट में। और तकरीबन मुझे उन्होंने बोला कि हम आपको 500 यूरो देंगे और 4 घंटे काम है। ये तो सिलसिला अभी स्टार्ट हुआ था ज़िंदगी का और 4 घंटे का 500 यूरो सुन के मेरे दोस्त अली ने भी बोला ठीक है ये काम करेगा। मुझसे बोला कि तू ट्रैवल कर लेगा 2.5 घंटे डेली। शुरू शुरू के दिन थे, जेब में पैसे नहीं थे, पुर्तगाल की सख्तियां झेलने के लिए आ गए थे, तो मैंने सोचा कि हाँ यार काम कर लिया जाए, कम से कम ज़िंदगी का निज़ाम यहाँ पे भी चलता रहेगा। तो आपके भाई का सिलसिला स्टार्ट हुआ काम का। 4 घंटे मेरा काम होता था और 5 घंटे की मैं ट्रैवलिंग करके आता जाता था। तो कुछ ही दिन गुजरते गए और मेरे मालिक का रवैया चेंज होता गया। मेरे 4 घंटे का काम और 500 यूरो देते हुए शायद हो सकता था उनकी जान जा रही थी, तो उन्होंने मेरा काम 8 घंटे कर दिया और 500 यूरो बरकरार रखे। तो ये सिलसिला चलता रहा और अली मेरे दोस्त ने उनसे बात की कि भाई इसकी फ़ाइल लॉक करनी है यहाँ पे, तो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दें। उन्होंने बोला मैं अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, मेरे पास ऑलरेडी एक बंदा काम कर रहा है, मेरी फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं। तो अली ने उनसे, मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट की कि इसको आप अगर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट दे दें तो ये आप अपनी फ़ाइल लॉक कर लेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं इसको प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, ये पहले अपना फाइनेंस नंबर बनवा ले। तो उसी होटल पे मैं काम कर रहा था और वहाँ पे एक भाई से मेरी मुलाकात हुई। उनके साथ मैंने अच्छी कम्युनिकेशन की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़े लिखे लगते हो, कितना टाइम हो गया है, क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस है क्या। मैंने बोला मैं फाइनेंस बनाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे एक एजेंट का नंबर दिया और बोला इससे मेरे रेफरेंस से बात कर लेना। मैंने उससे एजेंट से बात की, उससे मैंने पूछा कि फाइनेंस कितने का बनेगा। उसने मुझे बोला 120 यूरो का बनेगा।
मैंने हवाला दिया उन भाई का, उनके शायद ताल्लुकात उनके साथ अच्छे थे, उन्होंने बोला उसके रेफरेंस से हो तो चलो 70 यूरो दे देना। मैंने बोला क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने उनको डॉक्यूमेंट सेंड किए। उन्होंने मुझे बोला कि अब जो है आपने पेमेंट करनी है। मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे बैंक का कार्ड नहीं है। उन्होंने बोला चलो फेस टू फेस मिल लेते हैं। फेस टू फेस मिले, उन्होंने मुझसे हैंड टू हैंड पेमेंट ली, मुझे हैंड टू हैंड फाइनेंस दिया। मेरे पास फाइनेंस आ गया, मेरे मालिक से हमने रिक्वेस्ट की, उसने हमें प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपके भाई ने फाइल लॉक करवा दी। फाइल लॉक करवाने के बाद जो है सिलसिला चलता रहा। मैं जद्दोजहद में था कि मुझे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले और मेरा टैक्स जाना स्टार्ट हो। तो उस सिलसिले के लिए मेरे पास टैक्स नंबर नहीं था और उस टाइम जो है पुर्तगाल के अंदर तकरीबन उस टाइम 500 यूरो मांग रहे थे सोशल सिक्योरिटी बनवाने के लिए। लेकिन आप अगर अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपके असबाब बनाते हैं। और उसी टाइम पुर्तगाल गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि अब जो है सोशल सिक्योरिटी विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जस्ट आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। काफ़ी ज़्यादा ऑफिस के बाहर आपका भाई बैठा, पूरी पूरी रातें गुजारी, काफ़ी ज़्यादा ऑफिस का एक्सपीरियंस लिया और पता चला कि यार अब जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम हो गया है, अपॉइंटमेंट लेके बगैर कॉन्ट्रैक्ट के मैं जाके बनवा सकता हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट ली सिंतरा की और मैं वहाँ गया और मैंने अपना सोशल सिक्योरिटी बनवा लिया। सोशल सिक्योरिटी बनवाने के बाद जो है आपके भाई की जद्दोजहद लग गई कि भाई अब जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए। मैंने मालिक से बात की तो उसने बोला कि मेरे पास लड़का जो काम कर रहा है उसके फिंगर हैं और फिंगर के बाद ही मैं आपको दे सकता हूँ। इत्तेफाक ऐसा हुआ उस दोस्त के फिंगर जो हैं वो लेट हो गए और लेट होने के बाद ऐसे ही आपके भाई की ज़िंदगी के 4 महीने ज़ाया हो गए। 4 महीने बाद जो है काफ़ी इसरार करने के बाद जब मैंने अपने मालिक को बोला कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, उस टाइम मैं 12 घंटे काम कर रहा था। दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक उसने मेरी शिफ्ट कर दी और 6 दिन काम था, एक दिन छुट्टी थी, एक टाइम का खाना दे रहा था और तकरीबन 600 यूरो सैलरी दे रहा था। तो उसने मुझसे 4 महीने मेरी ज़िंदगी के ज़ाया हो गए और मुझे उसने बोला कि अगर भाई आप देख लो आपने काम करना है तो ठीक है, नहीं करना तो अभी जो है मेरी फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, इस भाई का कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, इसके फिंगर होंगे फिर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। मैं चुपचाप काम कर रहा था क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनवाने थे और मुझे ज़्यादातर चीज़ों के बारे में उस टाइम पता नहीं था पुर्तगाल का। तो जैसे जैसे मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन में आता गया तो मुझे पता चला कि शायद मैं यूरोप तो आ गया हूँ लेकिन मेरी अभी सोच पाकिस्तान वाली ही है और मैं जो हूँ इस सोच से निकल नहीं सक रहा। तो मैंने कुछ रिस्क लेने लाइफ में स्टार्ट किए। एक भाई थे वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, बोला आप पढ़े लिखे हो और यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को डाउनटाउन एरियाज़ में बड़े बड़े रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट काम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पे आया था मैंने अपने आप से ये इरादा किया था जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी का वक्त लगा रहा हूँ वहाँ पे काम सीखना है। और जिसके पास मैं काम कर रहा था उसका पिज़्ज़े का रेस्टोरेंट था, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड और चिकन वगैरह का। तो मैंने यही इरादा किया कि मैंने सारा काम सीखना है। 4 महीने के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा काम सीख चुका था और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी मेरे हाथ में नहीं आया था। फरवरी से जुलाई स्टार्ट हो गया और जुलाई में मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने की दास्तान कुछ इस तरह थी कि जब उन्होंने मुझे पेपर दिया तो उस पेपर पे साइन भी नहीं करके दिया और मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ। मैंने बोला मैंने 4 साढ़े 4 महीने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट किया और ये तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दे रहा है जिस तरह मेरी ज़िंदगी पे ये कोई एहसान कर रहा है। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि माजिद अब पाकिस्तानियों के पास काम नहीं करना है, यहाँ से मूव करना है और लाइफ में जो है कुछ चेंजिंग लेकर आनी है, खुद स्ट्रगल करनी है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो टाइम था मेरी लाइफ का थोड़ा बहुत चेंज होने का। भाई ने आपके एक रेफरेंस से एक पुर्तगीज़ रेस्टोरेंट में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू की कॉल की। इंटरव्यू की कॉल समर सीज़न में आई क्योंकि पुर्तगाल के अंदर समर में बहुत ज़्यादा काम होता है और डॉक्यूमेंट जो हैं वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट लग चुका था पाकिस्तानी के पास। तो मैं नहीं चाह रहा था कि अभी मैं फ़ौरन छोड़ूं ताकि वो मेरा फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और मेरे 5 महीने की मेहनत में मेरा एक भी टैक्स ना जाए। तो मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद इत्तेफाक ऐसा था कि कंपनी ने मुझे बोला हमें पार्ट टाइम वर्कर की ज़रूरत है। उस टाइम पाकिस्तानी के पास मैं काम कर रहा था और तकरीबन 12 घंटे काम कर रहा था, 6 दिन काम कर रहा था और मेरी 700 यूरो सैलरी हो चुकी थी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और जो बेसिक सैलरी थी वो मुझे मिल रही थी। इसके अलावा एक टाइम का खाना था लेकिन 12 घंटे काम था। मतलब पुर्तगाल के हिसाब से मैं सोचता था कि कॉन्ट्रैक्ट पे 40 घंटे लिखे हुए और वो बंदा मेरे से 78 घंटे काम करा रहा है। मतलब 38 घंटे मैं एक्स्ट्रा काम करके और उस तरह के पैसे भी नहीं कमा पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा मूव हुआ जाए, लेकिन मुझे आगे से अपॉर्चुनिटी मिली पार्ट टाइम की। अब रिस्क जो था वो मेरे साथ चल रहा था कि अगर मैं पाकिस्तानी के पास रुकता हूँ तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है और अगर मैं पुर्तगीज़ के पास जाता हूँ तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा और मैं पार्ट टाइम काम करूँगा,
सैलरी उनकी पार्ट टाइम पाकिस्तानी के फुल टाइम के इक्वल थी, लेकिन वो लोग पार्ट टाइम में स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे थे। तो मैंने खुद को बोला कि अगर तू मेहनत कर सकता है माजिद, तो तू दोनों चीज़ें मैनेज कर सकता है। तू सारी कश्तियाँ जला कर आया है और अब तूने खुद ही मेहनत करनी है, क्योंकि तेरे बैकअप पे तेरी मेहनत को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है पुर्तगाल में। आपके भाई ने दोनों जॉब्स एक्सेप्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक, मैं आज भी सोचता हूँ अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी है। मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद करता था और मैं पूरा दिन काम करता था। ऐसा कुछ इस तरह है कि भाई पाकिस्तानी के पास काम करता था दोपहर 3 से रात 3 तक। रात 3 बजे से घर जाते जाते 4 बज जाते थे, और 4 बजे जब आपका भाई सोता था तो सुबह ठीक 7 बजे अपना अलार्म सेट करके सोता था। तकरीबन तकरीबन बीच में 3-4 घंटे का टाइम आ गया मेरे पास। उसके बाद 7 बजे घर से निकलता था, बस लेनी होती थी और 9 बजे फिक्स पुर्तगीज रेस्टोरेंट में काम स्टार्ट होता था। 9 बजे से ठीक 2 बजे तक वहाँ पे काम होता था और भागम भाग बस लेनी होती थी और बस लेके वापसी पाकिस्तानी के पास जाना होता था। इस सारे माजरे का मेरे साथ जितने लोग रह रहे थे, मेरे आसपास रह रहे थे या मेरा मालिक था, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। इसी सिनेरियो में आपके भाई ने पुर्तगाल में या यूरोप में जो लोग भी ट्रैवल करते हैं सबको रेयान एयर का नाम पता होगा। एज अ पैसेंजर हैंडलिंग, मैंने पैसेंजर हैंडलिंग का कोर्स किया हुआ है पाकिस्तान में, एविएशन का, मैंने एविएशन का एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने उसमें अप्लाई किया और रेजिडेंसी की वजह से मेरी जॉब नहीं लगी। तो मैंने सबको यही बोला कि मैं सुबह उधर कोर्स कर रहा हूँ एविएशन में, लेकिन मैं जो हूँ काम कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने गोल सेट कर लिए थे कि अब मैंने यहाँ से निकलना है। तो ये करते करते आपका भाई 2 जॉब्स एक साथ मैनेज करता रहा, सेहत खराब होती रही। मैं रोज़ खुद से वादा करता था कि अब मैं एक जॉब करूँगा, लेकिन मैं सोचता था कि माजिद इस जगह से निकलना है। एक कमरे के अंदर 6 लोग रह रहे हैं, काम कर रहा हूँ पाकिस्तानी के पास, रिहाइश भी वहाँ रखी हुई है। बहुत अजीब सा सिस्टम था, एक दूसरे को नोच रहे होते थे लोग। तो मैंने सोचा कि यार मैं यूरोप आया हूँ, कुछ सपने, कुछ ख्वाब, कुछ लेकर आया हूँ, तो मेरे को यार उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ रातें काली करेंगे तभी कुछ दिन अच्छे निकलेंगे। आपका भाई अच्छा काम करता रहा और अल्लाह ताला ने सुनी कि मेरे को पुर्तगीज कंपनी की जो रेस्टोरेंट की जो ओनर थी वो मेरे पास आई, बोला माजिद मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती हूँ और मैं तुम्हारा स्केजुअल बना रही हूँ 40 आवर्स का, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ। जिस दिन उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट का बोला, इत्तेफाक ऐसा था उसी दिन मैं पाकिस्तानी भाई के पास जब काम करने गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लेट आए हो 15 मिनट, आप कल से काम पे नहीं आना। असबाब बनते गए, उन्होंने बगैर सोचे समझे मुझे डायरेक्ट बोला कि आप कल से काम पे नहीं आना, और मैंने बोला ठीक है ब्रदर, मैं कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क अलग जगह पे लिख दिया था, और आप मेहनत करते रहें, आपका असबाब बनते रहते हैं। आपके भाई ने पुर्तगीज़ रेस्टोरेंट में काम स्टार्ट कर दिया। 3 महीने मैंने काम किया, मैंने ज़बान थोड़ी बहुत सीखी, अपने काम से रिलेटेड चीज़ों के नाम सीखे, इंग्रेडिएंट के नाम सीखे, हर चीज़ सीखे। इत्तेफाक ऐसा हुआ, समर सीज़न ख़त्म हुआ। समर सीज़न ख़त्म होने के बाद वहाँ से मेरी जॉब ख़त्म हो गई। जब जो मैंने 3 महीने पुर्तगीज़ियों के साथ लगाए थे, काम सीखा था, काम किया था, और करने के बाद मैंने तमाम इंग्रेडिएंट के नाम सीखे थे, वो मेरे फ़ायदे में आए। और एक और अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अल्लाह ताला ने खोल दी पुर्तगीज़ कंपनी की, जो जिनकी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। और जो काम मैंने वो पाकिस्तानी भाई के पास करके सीखा था पिज़्ज़े का, वही काम आगे मेरे पास आ गया। और 25 पिज़्ज़ास की वैरायटी है जो अभी जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ वहाँ पर है। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया बज़ाहिर ऑनलाइन, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, इम्प्रेगो वेबसाइट के ज़रिए। इम्प्रेगो पे मैंने अप्लाई किया, फिर कॉल आई 2 दिन बाद, 2-3 इंटरव्यू दिए, तमाम वीडियोस मैंने डिटेल में अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। वो करने के बाद जो है आपका भाई उधर काम स्टार्ट हो गया मेरा। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और जितने भी मैंने जॉब्स अभी तक की हैं पुर्तगाल के अंदर, तीसरी मेरी जॉब है। अल्लाह ताला के सिवा मेरी किसी ने हेल्प नहीं की तीनों जॉब्स के अंदर। मुझे शुरू से पुर्तगाल पिक करने से और ज़िंदगी के यहाँ के जितने भी मामलात हैं उसमें हेल्प आउट करने में सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे दोस्त अली राजपूत का है। मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और कोई भी मुझे थोड़ी सी भी चीज़ का कोई मसला होता है या कोई मुझे मालूमात चाहिए होती है तो मैं अपने दोस्त अली से पूछता हूँ। क्योंकि एक वो वक्त था जब मैं पुर्तगाल एयरपोर्ट पे उतरा था, तो मुझे लेने वाला वो शख्स था जिसने अपना काम छोड़ के मेरे लिए आया, मुझे लिया, मुझे लेके गया। और डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ साथ बनते गए। जब मैं धक्के खाता गया मेरी नॉलेज बढ़ती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं
10 ही बंदों में या 20 बंदों में खड़ा हूँ तो मैं समझा सकता हूँ कि यार ये सिनेरियो है सारा। तो आप अगर पुर्तगाल आ रहे हैं, दिल छोटा मत करके आए। कुछ रातें ऐसी भी गुजरी हैं कि सोचता था कि यार शायद ज़िंदगी का कोई गलत फैसला कर दिया है। सुबह 3 बजे से रात 3 बजे तक ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब थी। शुरू के 4 महीने तो पता ही नहीं चलता था कि यूरोप हैं भी, ऐसा लगता था किसी गांव देहात में काम कर रहे हैं, सिर्फ काम ही काम है। और काम के साथ आपकी एक खूबसूरत ज़िंदगी है जिसका वक्त गुजर गया तो आपको वापसी नहीं मिलना। काम एक जगह पे और आपकी लाइफ एक जगह पे। तो यही सोच के मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा रातें काली की हैं यहाँ पे। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अभी चल रहा है निज़ाम ज़िंदगी का। और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि जो ख्वाब लेकर आए हैं, जो माँ बाप की दुआएं लेकर आए हैं, उनको पूरा करना है लाजमी। जब भी कभी थक रहे होते हैं ना तो यही सोच लेते हैं कि यार कुछ सपने लेकर आए यूरोप में, उनको पूरा करना है। तो दोस्तों जितने भी लोग नए आने वाले हैं उनके साथ मैंने अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की पुर्तगाल के अंदर। मेरे साथ मेरा गाइड करने वाला था भाई जैसा मेरा दोस्त है अली। तो मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ। और किसी के साथ अगर कोई गाइड करने वाला ना हो तो उसके साथ बहुत स्कैम हो जाता है। इसीलिए मैंने ये अपने चैनल के ऊपर पुर्तगाल की सीरीज़ स्टार्ट की कि ताकि जो मैं चीज़ें जानता हूँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आप लोगों के साथ स्कैम ना हो। जितने लोग भी आ रहे हैं दिल छोटा करके ना आए, यहाँ पे हार्ड लाइफ है। कोई बोले बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। बहुत रातें ऐसी गुजारी हैं जिनमें आंखों में आंसू थे और घर को याद कर रहे थे, लेकिन वो वक्त भी गुजर गया है और इंशाल्लाह अगला टाइम भी गुजर जाएगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कभी कभार अपने कज़नों से बात करता था तो मेरा एक कज़न मुझे बोलता था, माजिद अगली नस्ल को कामयाब करने के लिए एक नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ती है। वही सोच के मोटिवेशन होती थी। सोचा आज खुद को कुर्बानी दूंगा तो आने वाली जेनरेशन है वो यूरोपियन शहरी बन जाएगी, कुछ बेनिफिट होंगे। पाकिस्तान में जितनी मेहनत की थी उससे तो कम ही मेहनत की है यहाँ पे। अगर उसके हिसाब लगाया जाए तो ये मेहनत कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मेरे लिए तो बहुत ईजी था सिस्टम, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में बहुत मेहनत की हुई थी। जिन्होंने पाकिस्तान में मेहनत नहीं की वो मेहनत करके आए, उनके लिए यहाँ आसानी होगी। अपने दोस्त को जो है दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर एक और साल की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम भी अच्छा चल रहा है, टैक्सेस भी बहुत अच्छे पे हो गए हैं, 40 घंटे काम करता हूँ। और जो बर्तन धोने से जर्नी स्टार्ट की थी, आज एक कंपनी में शेफ़ हूँ, 25 पिज़्ज़े लगा लेता हूँ। तो ये सब जो है ये सब करम अल्लाह पाक का है कि अभी तक बात बनी हुई है और इंशाल्लाह आगे भी बनी रहेगी। हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पुर्तगाल की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले। वीडियो लंबी हो गई है, माजरत। जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।